नमस्कार सलाम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इस चीज से हमारे देश को क्या नुकसान हो सकता है और हमारे देश को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती है आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई की वजह से क्या नौकरी खतरे में? जी हाँ, जो एआई के साथ आने वाले समय में कीप अप कर पाएगा वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ ला पाएगा अपने करियर के अंदर, क्योंकि इन फ्यूचर हम एक चीज देखने वाले हैं। मोस्टली 95% जो चीजें होने वाली है हमारी कंट्री में, हमारे भारत में, वो ऑलमोस्ट एआई बेस्ड होने वाली है। कोडिंग ले लो, वीडियोग्राफिंग ले लो, फोटोग्राफिंग ले लो, एडिटिंग ले लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ले लो, और बहुत सारी चीजें हैं जो एआई बेस्ड हो जाएंगी आने वाले समय में। तो दोस्तों, हमें अभी से ही एआई पे ध्यान देना पड़ेगा, एआई को सीखना पड़ेगा और एआई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जब भी हमको फायदा पहुंच पाएगा। क्या एआई की वजह से हमारे देश को खतरा है? जी हाँ, एआई जब से आया है, जब से बहुत ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड होने लगी है दोस्तों। एआई की वजह से बहुत फेक आर्टिकल्स, फेक कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया जा रहा है, उससे बहुत मिसयूज हो रहा है हमारे डाटा का, ठीक है। और इस चीज से हमारी प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आने वाले टाइम में, और पड़ भी रहा। क्योंकि दोस्तों, एआई हमारे अच्छे के लिए तो है, लेकिन इसका बहुत से लोग गलत यूज भी करने लगे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी प्राइवेसी का, हमारे डाटा का, हमारा डाटा सिक्योर रहे, हमारा डाटा और किसी के हाथ ना लग पाए। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं। आप सोशल मीडिया पे चेक करेंगे तो फेक न्यूज इतनी स्प्रेड हो जाती है बहुत इजीली, बस 5 मिनट में न्यूज आपकी वायरल, फेक न्यूज आपकी वायरल। तो इस चीज को देखना पड़ेगा हमें दोस्तों, हमें मतलब इस चीज को जानना पड़ेगा कि कौन सी चीज रियल है और कौन सी चीज फेक है। तो दोस्तों, एआई का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये भी लगा है कि हम अभी की डेट में एआई के ऊपर इतना डिपेंड होने लगे हैं कि हम एक छोटी छोटी चीजें भी एआई से डिस्कस करने लगे, जो बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि हमको जो हमारे पर्सनल डिसीजन है वो तो हमें खुद लेने चाहिए, ठीक है। हम वो एआई, ठीक है, एआई बहुत एडवांस है, बट इतना एडवांस नहीं है कि वो हमारी इमोशंस को समझ सके और हमारी करंट सिचुएशन को समझ सके और उसके अकॉर्डिंगली हमको अच्छे से बता सके। तो एक मेरे को ये चीज लगी कि हम डिपेंड होते जा रहे हैं एआई पर। एट द एंड करना तो हम लोगों को ही है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, और एआई पे ज्यादा डिपेंड ना हो। एआई को बस एज अ सेकेंडरी यूज कर सकते हैं हम, वो बेस्ट चीज है, लेकिन एज अ प्रायोरिटी पर रख के यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, इसकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी हमारे देश में एआई को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अभी वैसा बिल्ड हुआ ही नहीं है कि एआई को लोग समझ सकें। एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा, एआई बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा हमको एआई को समझने के लिए, जब जाके हमको एआई समझ में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एआई को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हमको अभी वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है जो एआई को हमको समझने में हेल्प करे। हमको वही सब पुराना पढ़ाया जा रहा है जो एआई से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एआई बेस्ड एजुकेशन लाना जरूरी है, जब जाके जो हमारे आने वाले फ्यूचर है हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एआई क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एआई का फ्यूचर आने वाले टाइम में कैसा होगा? तो दोस्तों, आने वाले टाइम में एआई का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत ज्यादा प्रॉमिसेबल होने वाला है, क्योंकि एआई के आने से हमारे इंडिया में नए नए सेक्टर्स में जॉब ओपन होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलेंगी। लेकिन इस चीज में एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी हमको एआई के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो नहीं जानती है एआई को कैसे यूज करना है और एआई से अपना काम कैसे निकलवाना है। तो इस चीज के लिए हमको एआई को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसकी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको एआई के नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, सलाम।